जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। जैव विविधता का मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीव जंतुओं और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास चींटियाँ हैं, हाथी हैं, आम के पेड़ हैं, गुलाब के फूल हैं, इंसान हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सूअर हैं, है ना, मछली हैं। ये सब जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी प्रकार के हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, इनको बोलते हैं जैव विविधता। कि कितने कितने प्रकार के, कितने विविध प्रकार के हैं। ठीक है। तो एक बार कल तो आपने बताया था कि इसका एक कारण कि इंडिया के लोग कोई अलग अलग से होते हैं, बाहर के वो मैंने बोला है कि जैसे हमारे बीच में भी विविधता है ना, वैसी प्रजातियों के बीच में भी विविधता है। हम तो इंसान हैं, हमारे बीच में इतनी विविधता है। जानवर और जीव जंतु पेड़ पौधे कितने कितने प्रकार के हैं, अगर वो देखने पे आओ तो उसमें भी कितनी विविधता है ना। अब जैव मंडल आरक्षण या संरक्षण क्या होता है? ठीक है। ये होता है प्राकृतिक रूप से पौधों और जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र। ठीक है। जैसे जैव मंडल आरक्षण एक ऐसा क्षेत्र बना देते हैं जहाँ पे पौधों और जानवरों को संरक्षित करके सुरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, समझ गए। जैसे सुंदरबन एक भारत में पार्क है। ठीक है। हाँ, जू ले लो, नेशनल पार्क ले लो, बायोस्फीयर रिजर्व ले लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले लो। ठीक है, ये सब है। अब वनोन्मूलन क्या है? डिफॉरेस्टेशन। बताओ क्या है वनोन्मूलन? ये बता दो भाई, कुछ तो बता दो। वनोन्मूलन पता है? जंगलों का अंधाधुंध कटना, बस जंगलों को काटना। हाँ, लकड़ी प्राप्त करना। ठीक है। हाँ, जनरल सी बातें हैं यार। ये तो अपनी तरफ से भी बना बना के लिख सकते हो तुम। अब जब वनोन्मूलन हो जाएगा तो उसके परिणाम क्या क्या होंगे? हाँ हाँ, बारिश कम होगी, भूमि बंजर हो जाएगी। ठीक है, सूखा पड़ जाएगा, कहीं बाढ़ आएगी तो। ठीक है, जानवरों का घर नष्ट हो जाएगा ना भाई। अब बताओ वनोन्मूलन, अब बताओ। हाँ, इसके परिणाम क्या होंगे? वनोन्मूलन हो जाएगा तो अबे मेरी तरफ देख के बोलो ना भाई। और हाँ, और ठीक है। अब मरुस्थलीकरण क्या है? डेजर्टिफिकेशन। उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाना। ठीक है, उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाना। हाँ, रेगिस्तान में बदल जाए। जैसे कि पंजाब की धरती है, वहाँ पे खेती वेती होती है ना, बढ़िया, बहुत खेती होती है, गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं। हाँ, अब भाई प्रकृति कुछ ऐसा कहर ढा दे, बारिश ना हो, या ठीक है, या भाई सूखा पड़ जाए, तो क्या होगा? मरुस्थलीकरण हो जाएगा, भूमि बंजर हो जाएगी, सूख जाएगी। ठीक है, रेगिस्तान में बदल जाएगी। ठीक है, लिख देना मरुस्थलीकरण। जैसे रेगिस्तान, हाँ, जैसे रेगिस्तान की उपजाऊ भूमि अब राजस्थान की उपजाऊ भूमि अब रेगिस्तान में बदल चुकी है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है, मतलब वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। हाँ,
रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, उसको हमें कम करना है, लेकिन कम नहीं कर पा रहे। तो तुम लिख देना कि भाई पेपर में कि रेगिस्तान की भूमि का फैलाव होता जा रहा है, ठीक है, ये उदाहरण लिख देना। भाई बादल की वजह से। तो अब भाई इसके क्या क्या कारण है? वनों की कटाई, वनों की कटाई कर देंगे तो भाई बोलो। पंजाब भारत को या फिर पूरी दुनिया पंजाब भारत को पूरी 40% खाना देता है, भारत को देते हैं, भारत को। अत्यधिक चराई, मान लो कोई चराने वाली भूमि है, वहाँ पे भैंस गाय को छोड़ दिया, वो भाई सारा ही चर ले गई, कुछ भी छोड़ी ही नहीं, ठीक है। तो भी इसकी वजह से भी भाई रेगिस्तान का बढ़ाव हो जाएगा, मरुस्थल बढ़ जाएंगे, ठीक है। मिट्टी का कटाव, जैसे बाढ़ वगैरह आई है ना, अब उपजाऊ भूमि, उसने उपजाऊ मिट्टी होती है ऊपर की साइड, और सारी मिट्टी बाढ़ का पानी बहा के ले गया, ठीक है, सब काट के ले गया, तब भी भाई मरुस्थलीकरण हो जाएगा। विशेष क्षेत्र ये ऐसी जगह। एक मिनट, मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र पता है? इकोसिस्टम, जीव जंतु पौधे और उनके आसपास का पर्यावरण मिलकर एक पारितंत्र बनाते हैं, ठीक है। जैसे हर जगह का ना एक रहने का सलीका, एक सिस्टम है, सिस्टम से रह रहे हैं। जैसे तालाब है, तालाब में मछलियाँ रह रही हैं, पेड़ पौधे रह रहे हैं, उसके अंदर और क्या क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसका तालाब का पारितंत्र है। हाँ, पत्थर भी आ जाएगा, जैविक और अजैविक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अबे जो जिंदा नहीं है वो अजैविक, जो जिंदा है वो जैविक, ठीक है। जैसे पत्थर और क्या कहते हैं मिट्टी, ये अजैविक है, लेकिन है तो पारितंत्र का ही पार्ट। और जैविक में पेड़ पौधे, मछलियाँ, ठीक है, कीड़े मकोड़े। हाँ, जैसे तालाब के उसमें आ जाएगा मछलियाँ, मेंढक, पौधे, पानी, मिट्टी, ठीक है, पत्थर, ये सब आ जाएगा, है ना। और जंगल में क्या आ जाएगा भाई? पेड़ पौधे, ठीक है, उसमें रहने वाले जानवर, शेर, चीते, ठीक है, और मिट्टी, ठीक है, और ये सब आ जाएंगे, पौधे छोटे छोटे, पेड़ बड़े बड़े, ठीक है। ये जंगल का पारितंत्र है ना, हर जगह का पारितंत्र होता है। अब संकटापन्न स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये कल भी बताया था ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज। हाँ, वे जीव जंतु या पौधे जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और वो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। बिल्कुल संभाल के भाई, एकदम ध्यान से हाथों पे रख के पालना होता है ऐसे, नहीं तो भाई थोड़ी सी धूप लगेंगे, एक ही बचा है, मर जाएगा, उनकी प्रजाति खत्म रह जाएगा, दुनिया में से ख़त्म हो जाएंगे। जैसे शेर है, शेर को हम अब संरक्षित करके रख रहे हैं, क्योंकि शेर की आबादी बहुत तेज़ी से घटने लग गई थी, ठीक है। पहले ऐसे ही शेर दिख जाते थे, अभी 100 साल पहले भी लोग उनको घूमते फिरते। अब तुम्हें कभी शेर दिखा है आज तक जीवन में? अब क्योंकि भाई आबादी कम हो गई है तो इनको संरक्षित करके रखा जाता है। ऐसे गेंडा है, लाल पांडा, एक लाल पांडा होता है, वो भी मरने लग गए थे, कुछ ही बचे। तो ये भी संकटाग्रस्त स्पीसीज है, ठीक है। जैसे डायनासोर हो गए हैं, ठीक है, ये तो बहुत फेमस है। और अरे यार ऐसे ही तुम लिख देना, जैसे सफ़ेद चीता लिख देना, ठीक है, ऐसे लिख देना कुछ। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, नाम से ही पता चल रहा है, विशेष क्षेत्रीय। हाँ, किसी एक क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। जैसे भारत में अलग पाई जाती है, अफ्रीका में अलग, ये तो कल भी बताया था, सारी चीज़ कल बताई थी, आज भी बता रहा हूँ।
वे प्रजातियां जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसा। जंगली भैंसा जो है ना भारत में, वो सिर्फ एक जगह पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है कांगेर घाटी, वहीं पाया जाता है। तो वो वहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है, जंगली भैंसा। ठीक है, भैंस तो तुमने भाई ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन वो उसी क्षेत्र में पाई जाती है सिर्फ। हाँ, किसी विशेष क्षेत्र पे। अब भाई जो चीज़ राजस्थान में पाई जाएगी, भाई ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। अपनी जगह पे वो मान लो ये वहाँ पे ज़्यादा हो। अब भारत में आम होता है, ठीक है, और देशों में आम नहीं होता है ना। स्पीसीज का मतलब कि प्रजाति, बस। जैसे हम इंसान की स्पीसीज है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं इंसानों की प्रजाति क्या है, ठीक है। हमारी स्पीसीज क्या है, इंसानों की प्रजाति, बस, ठीक है। अब विलुप्त, जो जीव या पौधे अब धरती पर कहीं भी नहीं पाए जाते, वो विलुप्त हो गए हैं, है ना। जो कहीं भी पाए नहीं जा रहे, जो जीव या पौधे, वो विलुप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए, ठीक है। जैसे भाई जानवर में डायनासोर है, ठीक है, और पौधों में तुम ले लो, कुछ भी ले लो भाई। भाई नीले, ये दिया नहीं है यार तुम्हारे बुक में। हाँ बनाई जाती हैं, हाँ बनाई जाती हैं। अब आती है प्राणी जात। प्राणी जात क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जानवर, ठीक है। जैसे भारत की प्राणी जात क्या क्या है, अगर तुमसे पूछे प्राणी जात, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जानवर, और उसमें क्या था, विशेष क्षेत्र वाले स्पीसीज, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले केवल एक प्रकार की स्पीसीज, ठीक है, एक प्रकार की प्रजाति। और प्राणी जात का मतलब किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाली कई तरह की प्रजाति, ठीक है। जैसे भारत में बाघ पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, गेंडा पाया जाता है, कई तरह के पाए जाते हैं, है ना। तो ये है प्राणी जात भारत की, ठीक है। एक अलग कोई विशेष का एरिया, उसके अंदर बहुत सारे जानवर, ठीक है। विशेष क्षेत्र जो कि अलग, बिल्कुल अलग एक विशेष क्षेत्र, उसको सिर्फ एक ही तरह के जानवर होते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति या स्पीसी, ठीक है। अब ये तो प्राणी जात हो गया। अब इसी प्रकार वनस्पति जात, वनस्पति है पेड़ पौधे जो होते हैं, वो वनस्पति में फ्लोरा और फौना कहते हैं ना। फ्लोरा होता है पेड़ पौधे और फना होता है जानवर वानवर, ठीक है। तो फ्लोरा में, वनस्पति में क्या क्या आ जाएगा, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधों की प्रजातियाँ, ठीक है। यह है वनस्पति जात। उसमें जानवर थे, इसमें हाँ, तो ये किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, जो अलग अलग पौधे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जानवर भी अलग अलग हो सकते हैं ना प्राणी जात में, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे की प्रजातियाँ, ठीक है। जैसे भारत की वनस्पतियाँ क्या क्या है, भारत का वनस्पति जात क्या क्या है, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, साल का पेड़, आम का पेड़, भारत में भारत की वनस्पति जात, ठीक है। अब प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, तो वो जो पक्षी मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ये प्रवासी पक्षी नहीं है। जो बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे यहाँ पे, नहीं वो भी नहीं है। जैसे साइबेरियन क्रेन है, ये ना भारत में सर्दियों में आती है, ठीक है। साइबेरिया एक देश है, वहाँ से उड़ती उड़ती यहाँ आ जाती है सर्दियों में। जब वहाँ गर्मी पड़ती होगी ना,
तो वो यहाँ भारत में आ जाती है क्योंकि वो ठंडे में रहने की आदी है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी, ठीक, दूसरे देश से आए हुए पक्षी, ठीक है। और ये भी हो सकती है विदेशी, कि वो एक ही मतलब वो उसमें रहते हो, उसी जगह एक ही जगह रहते हो, जैसे कि वो ठंडी में रहता है यहाँ पे। हाँ ऐसा भी है, ऐसा ही है, ठीक है। मतलब एक तरीके से विदेशी पंछी, जैसे फॉरेनर्स आते हैं ना हमारे देश में, विदेशी लोग, हाँ टूरिस्ट, वैसे ही पंछी भी आते हैं, समझ रहे हो। हाँ। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, बताओ बताओ क्या होते हैं, क्या है? हाँ, सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर और पौधे पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। जैसे भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में, दिल्ली में नहीं है। अब रेड डेटा पुस्तक क्या है, ऐसी किताब जिसमें संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची रखी जाती है, हाँ रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे बाघ, हिम तेंदुआ, ये सब क्या है, हाँ हिम तेंदुआ जो हिमालय पे रहता है तेंदुआ, ठीक है, सफ़ेद होते हैं वो, हाँ तो वो बहुत थोड़े से बच गए हैं वो भी। हाँ तो संकटाग्रस्त में ही तो है, संकटाग्रस्त स्पीसीज को ही तो ये मेंटेन करती है ये बुक। इस बुक में संकटाग्रस्त स्पीसीज के ही नाम लिखे रहते हैं। जैसे बाघ भी है संकटाग्रस्त, संकटापन्न, बाघ तेंदुआ भी है, ठीक है। अगर इनको भाई इसीलिए इनको बचा के रखा जा रहा है, इसीलिए तो कानून बना है। ख़त्म हो जाएंगे तो हो जाएंगे भाई, अगर 2-4 होंगे तो बढ़ा के पैदा कर लेंगे, प्रजनन कर करके, नहीं होंगे तो कैसे पैदा करेंगे, है ना। अब पुनर्वन रोपण लिखा है ना, इसका मतलब होता है रीफॉरेस्टेशन, कटे हुए जंगल की जगह नए पेड़ लगाना, पेड़ की जगह नए, कटे हुए जंगल की जगह नए पेड़ लगाना। नहीं, अगर जंगल काट दिए गए हैं ना और वहाँ से भाई वनोन्मूलन कर दिया गया है अगर, तो वहाँ पे पेड़ लगा के दोबारा पुनर्वन रोपण कर देना, ठीक है। दोबारा वहाँ पे जंगल बना देना, हाँ दोबारा उसको पहले जैसा बना देना, नहीं तो भाई नुकसान हो जाएगा ना। अब अभयारण्य क्या होते हैं, तो जानवरों को प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखने की जगह, ठीक है, उसी को अभयारण्य बोलते हैं। जैसे गुजरात में गिर अभयारण्य है, गिर एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे एक अभयारण्य बनाया गया है, ठीक है। वहाँ पे एशियाई शेरों को संरक्षित करके रखा जाता है। एशियाई शेर एक प्रजाति है, ठीक है। जैसे नहीं, हाँ वह संकटाग्रस्त में आती तभी उनको सुरक्षित करके रखा जाता है, ठीक है। मतलब उतनी भी संकटाग्रस्त नहीं है वो, लेकिन है कुछ मात्रा में, शेर है, एशियाई शेर है, ठीक है। भारत के गुजरात के गिर में पाया जाता है केवल, ठीक है। तो वहीं पे उसके लिए अभयारण्य बना दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहीं पे वो रहता है, ठीक है। उसका घर बना दिया गया एक तरीके से। 40 भाई ये पूरा हो चुका है, जो 50% तुम्हें समझ नहीं आ रहा है वो तुम रिवाइज़ नहीं कर रहे हो। रिवाइज़ करोगे, बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद होंगी। जैव विविधता क्या है, ठीक है, और अभयारण्य क्या है, पुनर्वन रोपण क्या है, रेड डाटा, जो मैंने कल सारी बात बताई थी वही तो आज बताई है। ये राष्ट्रीय उद्यान कल भी बताया था, और वनस्पति जात ये कल भी बताया था कि पेड़ों के अलग अलग प्रकार होते हैं, वैसे जानवरों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो तुम्हें बस याद करना है, ठीक है। संकटापन्न स्पीसीज, पारितंत्र बताया, मरुस्थलीकरण, ठीक है, वनोन्मूलन, ये सब चीज़ मैंने अब तुम्हें बस याद करना है। 100% हो चुका है, तुम्हारे दिमाग में 100% नहीं गया है। उसको घुसाने के लिए
रोज़ रोज़ पढ़ना है, ठीक है। बस तुम्हारा काम ही क्या है, बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, और कुछ करना ही नहीं है। अब तो वही पेपर आ गए हैं, अब तो बस पढ़ते ही रहना है, सोना भी कम है, ठीक है। बस मेहनत कर लेंगे। सर कैसे आप 8 घंटे की अब ये जो पेपर है ना, ये हम कल कर लेंगे, ठीक है। ये पेपर तो एक चीज़ बता दिया सब कल समझाएंगे। या एक नहीं ऐसे नहीं हो, ये तरीका नहीं होता ना, ऐसे नहीं करो तो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा करो, ठीक है भाई। शुरू से लेके आखिरी तक करते हैं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे बीच से नहीं, पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है टॉपिक का, ऐसे नहीं सवाल बता देते, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। ये पेपर तुम कल लेके आना, और जितने पेपर तुम्हारे पास इकट्ठे हैं सारे से बैठे सब इकट्ठे करके लेके आना। हम अगला काम अब पता है क्या करेंगे, एक एक करके सारे जो पेपर है ना उसके सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। इससे तुम्हारी तैयारी भी पक्की हो जाएगी, और भी टाइम बचेगा तो और रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज, दोहराएंगे, तिहराएंगे, चौहराएंगे, ठीक है। और तो टाइम के ऊपर है। करत करत ब्याज के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पे करत निशान। कि कोई अगर जड़मती भी बार बार अभ्यास करता है ना, प्रैक्टिस करता है किसी चीज़ की, वो भी विद्वान बन सकता है। जैसे किसी एक पत्थर पे बार बार रस्सी घिसो, चलाओ, तो पत्थर पे भी निशान कर सकती है एक रस्सी भी। रस्सी में तो कुछ अपना दम नहीं होता है ना, लेकिन अगर वो बार बार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो वो पत्थर तक पे निशान कर सकती है, समझे। तो ऐसे ही अगर कोई कितना ही मूर्ख है, किसी को कितना ही समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो बार बार पढ़े, बार बार कोशिश करे, तो वो सीख सकता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें नियम बताए थे ना, थॉर्नडाइक के 3 नियम सीखने के। इंसान तैयार होना चाहिए, उसको मज़ा आना चाहिए, और उसको बार बार एक्सरसाइज, तैयारी उसकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल हम ये मैथ के पेपर से शुरू करेंगे, ठीक है। और ऐसे कर करके सारे सब्जेक्ट के पेपर कर लेंगे। तो बोला था कि